हेलो प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं यानी कि सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को, मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी के रास्ते पर चलने के लिए काफी लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आधे रास्ते में लालच की भावना में गिरकर अपनी जिंदगी को बर्बाद की ओर लेकर चले जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्र भर के पास्टर लोग कुछ ऐसे हो चुके हैं लुटेरे। उनके बारे में मैंने पोल खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए यानी कि भेड़ के खाल में लोमड़ियां छिपी हुई है। जैसे कि आपको और मुझे सावधानी पूर्वक अपने जिंदगी को आगे की ओर बढ़ाकर ले जाना चाहिए, लेकिन आज लोग सावधानी पूर्वक नहीं चल रहे, लुटाए जा रहे हैं, लूटने वाले लूटते चले जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति विदेशी भाइयों बहनों से या फिर देसी भाइयों बहनों से यानी कि देश विदेश के भाइयों बहनों से जो पैसे का मांग करते हैं या फिर डोनेशन या फिर अलग अलग प्रकार का जो मांग करते हैं, तो ध्यान पूर्वक मैं सभी को बताना चाहता हूं, वो वचन के साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं, उनको आपको चेक करना होगा। और आप पवित्र आत्मा को पूछिए और परमेश्वर को पूछिए, आप परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा में, आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान पूर्वक आगे चलना है। आज लोग मीठे मीठे बोलकर आपको लूटेंगे, मीठे मीठे बोलकर आपको गले लगाएंगे, मीठे मीठे बोलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको चमत्कार मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, उसके बाद में आपसे कुछ पाने की आशा रखेंगे ये लोग। तो आपको सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ना है, चाहे मैं हूं या फिर कोई भी हो, आपको सावधानी पूर्वक है ना चेक करके या फिर परमेश्वर को बोलकर पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर है ना किसी को भी आप मदद करते हैं, तो ध्यान रखना परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करता है, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, तभी मदद कीजिए, नहीं तो आप फंस जाओगे, आप लूट जाओगे, लुटेरे लूटते चले जाएंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेवरेंड बन चुके हैं, बिशप बन चुके हैं, पास्टर बन चुके हैं, प्रचारक बन चुके हैं, चमत्कारिक बन चुके हैं, भविष्यवक्ता बन चुके हैं, बहुत 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 गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सावधानी पूर्वक आप लोगों को चेक करिए, सेवकों को चेक करिए, नहीं तो आप खुद फंस जाओगे यार। बहुत व्यक्ति फेमस बनना तो चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपनी बढ़ाई करता है, तारीफ करता है, तो वहां समझ जाना है कि वो व्यक्ति वचन के साथ नहीं जीता है ना। वो व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है या फिर अपने आप का बढ़ावा करना चाहता है, अपने आप में वो फूलता है, अपने आप में वो लालच कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए आपको कि वो व्यक्ति आपको आगे जाके धोखा दे सकता है, आपको आगे जाके वो व्यक्ति लूट सकता है, आगे जाके आपको नरक के हवाले या फिर शैतान के हवाले कर देगा। फिर आप बाद में पछताओगे। आपके लिए कोई पछतावे का कोई क्या बोलना चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक अभी पछतावा करके, अभी जान के, अभी समझ के आगे बढ़ो, वचन के साथ चलो। कौन क्या कर रहा है ना, वो देखो। अपने परिवार में, अपने घर के लोगों में, अपने मसीह समाज में अगर कोई बिगाड़ा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसे सुधारने के लिए आपको जरूर वचन के साथ बात करना चाहिए और वचन के साथ आगे बढ़ो। बदला लेने के भावने से नहीं, बल्कि उसको अपना समझकर समझाने या सुधारने के भावने से आगे बढ़ना है। तो ओके, जितने भी मेरे विदेशी भाई हैं, परदेशी भाई हैं, मतलब भारत से बाहर रहते हैं, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, मुझे चाहने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, और क्या बोलना चाहिए कि मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और भारत देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग जाति धर्मों से लोग पाए जाते हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं। सारे धर्म के लोग और सारी जाति के लोग, सारे कंट्री के लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मुझे भी परखिए और दूसरों को भी परखिए, है ना। किसी का चेहरा देखकर आप उसे ईश्वर का बेटा या फिर ईश्वर का फॉलोअर्स नहीं समझना, बल्कि आपको आत्मा में कैसा लगता है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, किसी की परिस्थिति क्या है, क्या हालत है, वो आप
देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या सच में परमेश्वर की वफादारी में, परमेश्वर की हिफाजत में, परमेश्वर के बातों को फैला रहा है, किसी का भला सोच रहा है या नहीं, उस बात को देखिए आगे। ठीक है, तभी जाके आप परमेश्वर की अगुवाई पाइए मन में, परमेश्वर को बोलिए, आत्मा को बोलिए, है ना। तो आपको अगर प्यार मोहब्बत जैसा लगता है, किसी को कुछ दें, किसी को हेल्प करें, किसी को मिनिस्ट्री में डोनेशन दें या फिर दान दें, ऐसा आपको अगर अगुवाई होता है तो ही देना, है ना, तो ही देना, नहीं तो कोई मांग करता है तो बिल्कुल नहीं देना। सीधी और सिंपल बात, परमेश्वर के सामने उस बात को रखना है ना। कोई मांग करता है कि मुझे ये करना, वो करना, फलाना ढेकना, क्या है ना। अगर ये बात आपको सुनने के बाद में अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है तो ही कुछ करना, नहीं तो अपनी मर्जी से, अपने विश्वास से, अपनी इच्छा से कुछ मत करना, प्रभु की इच्छा में चलो। ठीक है, तो सोच समझ कर आगे बढ़ो। आप मेरी बात भी नहीं सुनना, आप परमेश्वर की बात सुनो, है ना। मेरे प्रति आपके अंदर प्यार मोहब्बत होता, फिर भी परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार ही मुझे आप प्यार मोहब्बत बता सकते हैं। ठीक है, तो ओके, गॉड ब्लेस यू मेरे तमाम भाइयों बहनों। हम किसी को लुटाने नहीं देंगे और लूटने वालों को छिपने नहीं देंगे, उन्हें सामने लाकर जरूर रखेंगे, चाहे वो अपने मसीह लोग हो, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी को लूट कर यानी कि छिपने नहीं देंगे। वो अगर लूट लिया उसने तो लुटेरे को सामने मैं जरूर लाऊंगा, और किसी को मैं लूटने नहीं दूंगा। ये मेरा इरादा है और ये मेरा मकसद है कि मसीह भाई बहन हो या फिर कोई भी हो, उन्हें बचाना, किसी न किसी तरीके से बचाना मेरा ये कार्य है, ये सेवा है, मानव सेवा मैं कर रहा हूं। मैं अपना बढ़ावा नहीं चाहता, अपना क्या बोलना चाहिए, अपना बनाना नहीं चाहता कुछ भी, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता हूं। दुनिया का धन दौलत आता है जाता है, शोहरत इज्जत आता है जाता है ना। ये जिंदगी कुछ ही समय का है। ये जिंदगी खत्म होने से पहले, अपने जिंदगी का समय खत्म होने से पहले हमें कुछ प्रभु की सेवकाई कर लेना है और प्रभु की महिमा के लिए हमें आत्माएं जीत लेना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।